हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में मैथ पढ़ेंगे और मैथ में ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी कंपटीशन, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो या फिर कोई भी कंपटीशन हो जिसमें मैथ पूछता है और तैयारी शुरू कर रहे हैं, या फिर उनके लिए जिनका बेसिक कंसेप्ट कमज़ोर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैथ एकदम जीरो लेवल से, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बारे में एकदम जीरो से समझते हैं। संख्या पद्धति, हमारे नंबर सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? पहले इसमें क्या है? संख्याओं का ये सिस्टम एक तरह से, और इन्हीं सारे संख्याओं से पूरा मैथ तो मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में समझते हैं। संख्या यानी कि किसी कोई नंबर हो गया है, और नंबर, कोई भी नंबर किससे मिलकर बना होता है? डिजिट यानी कि अंक। कोई भी नंबर किससे मिलकर बना होता है? डिजिट यानी कि अंक। डिजिट में क्या हो गया? सारे संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीका के 9, इन्हीं सारी से मिलकर सारी संख्याएं बनी होती है, तो इसको हम डिजिट बोलते हैं। और इन्हीं संख्या जैसे 1 हो गया, एक तरह का संख्या हो गया, या फिर 21 हो गया, क्या हो गया? एक संख्या हो गया। और उसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, 2 और, तो ये 2 अंकों की संख्या हो गया। अगर 4 अंकों की संख्या कहेगा तो 3, 4, 5, 6, यानी कि ये संख्या हो गया। इसमें कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3 और 4। तो चलिए बिल्कुल शुरू से हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्याओं को हम 2 तरह से बांटते हैं, पूरे संख्या पद्धति को, संख्या को, नंबर्स को 2 तरह से। एक हमारा हो गया वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि क्या? रियल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। तो हमारे सिलेबस में काल्पनिक संख्या के बारे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए रख लीजिए। काल्पनिक संख्या उसको बोलते हैं जैसे कोई भी नंबर रूट में है और -5 है, ये एक तरह का क्या हो गया? काल्पनिक संख्या। या फिर किसी भी इसके नीचे, किसी भी फ्रैक्शन के नीचे में 0 हो, ये भी एक तरह का इमेजिनरी नंबर हो गया। तो काल्पनिक संख्या मेन यही है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिर्फ हम लोग को रियल नंबर, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो संख्या पद्धति में 2 तरह से हो गया, एक हो गया वास्तविक संख्या और एक हो गया काल्पनिक संख्या। अब हम क्या करेंगे? वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर को हम क्या करते हैं? 2 तरह से, रियल नंबर को 2 तरह से, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर भी बोलते हैं, रेशनल नंबर, और एक होता है अपरिमेय संख्या। चलिए समझते हैं क्या होता है परिमेय संख्या और क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर, और ये हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो रेशनल और इरेशनल के बारे में समझते हैं। इसके एग्जांपल समझते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, जिसे P/Q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जा सके, वही हमारा हो गया रेशनल नंबर। तो इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई ले लिए 1/2 या -3/4 या फिर 5 के नीचे भी तो 1 हम लिख सकते हैं, तो ये भी एक तरह का रेशनल नंबर हो गया। और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा? √3 हो गया, √4, √5, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है, तो रेशनल नंबर में आ जाएगा 2। पाई भी एक तरह का परिमेय संख्या होता है। पाई क्या है? एक तरह का, सॉरी, अपरिमेय, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। अब फिर परिमेय और अपरिमेय में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है? इसमें भी परिमेय में आपका 2 तरह से हो जाएगा। एक हो जाएगा
पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, और एक हो जाएगा भिन्न, एक हो जाएगा हमारा भिन्न, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। परिमेय संख्या के बारे में को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? एक हो गया पूर्णांक, एक होगा भिन्न। इसका मतलब ये हुआ या तो वो पूर्णांक में होगा, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, पूरा अंक हो, उसमें कोई फ्रैक्शन वैक्शन नहीं हो, पॉइंट में नहीं हो, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और दूसरा हो गया इसका पार्ट भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। तो अब पूर्णांक में हमारा क्या होगा कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों आएगा। पूर्णांक में क्या आएगा? धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, और सॉरी इधर हम ऋणात्मक पूर्णांक लिखते हैं, ऋण पूर्णांक, और इधर क्या लिखते हैं? धन पूर्णांक। तो ये क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर्स। ये क्या होगा? निगेटिव इंटीजर्स, और ये क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो क्या होता है हमारा? जीरो न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होगा और ना ही निगेटिव होगा। तो हम क्या पढ़ें? पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे हैं। पूर्णांक में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। अब धन पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जिसे हम बाई के रूप में लिख सकें। जैसे एग्जांपल इसका समझते हैं, 2/3 या 3/4 या 5/2, ये सब क्या हो गया हमारा? ये सब हमारा हो गया भिन्न। तो हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं। भिन्न अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, बताया भिन्न में क्या क्या आ जाएगा। कोई जो जिसे बाई या बटा के रूप में लिख सके, जैसे 5/2 हो गया, 3/4 हो गया, 6/9 हो गया, ये सब क्या हो गया? एक तरह से भिन्न हो गया। तो अब चलिए देखते हैं कि भिन्न कितने तरह का होता है। भिन्न भी आपका उचित, अनुचित, मिश्रित, मिश्र, ये सब भिन्न के प्रकार हैं। अब समझते हैं ये सब क्या क्या होता है। उचित भिन्न नहीं कि प्रॉपर, किसको बोलेंगे? वैसा फ्रैक्शन, वैसा भिन्न जिसमें ऊपर वाला जो अंश है नीचे वाले हर से छोटा हो, यानी कि नोमिनेटर डोमिनेटर से छोटा हो। जैसे हो गया 2/3, इसमें ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं? हर। इंग्लिश में ऊपर नोमिनेटर, नीचे डोमिनेटर। तो जो ऊपर वाला है हमारा नीचे वाला से छोटा होगा। वैसे भिन्न को क्या कहेंगे हम? प्रॉपर भिन्न। 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम प्रॉपर भिन्न। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में पूछ देता है इनमें में से कौन सा उचित भिन्न है या प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो कंफ्यूज रहते ये उचित भिन्न क्या है। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को जानना बहुत ही जरूरी है बड़े बड़े सवाल बनाने के लिए। हम लोग हाई लेवल्स के भी, अच्छे लेवल के भी सवाल बनाएंगे जो सीजीएल के एग्जाम में भी आते हैं, और जो एकदम बेसिक है शुरू से भी, उसको भी जानना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर आपका एग्जाम क्लियर होगा। अब इम्प्रॉपर, इसमें क्या था? ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा। इम्प्रॉपर में क्या होगा? ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, यानी कि जो नोमिनेटर है वो बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। 7/2, ये सब क्या हो गया? अनुचित हो गया। अब मिश्रित किसको बोलेंगे? जैसे पूर्णांक के रूप में, जैसे 3 पूर्णांक 1/2, ये क्या हो गया? एक तरह से मिश्रित हो गया, इसको बोलेंगे मिश्रित। ये कम्प्लेक्स, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी में पूछते हैं, जैसे 2 + 1/1 + 1/2 बाई 1 + 4/5, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना एग्जाम में। एसएससी के कई बार एग्जाम में पूछे हैं, चाहे रेलवे में पूछे हैं। तो इसको कम्प्लेक्स कंटिन्यूड या मिश्र नंबर बोलते हैं। एक तरह के कम्प्लेक्स कंटिन्यू या मिश्र नंबर हो गया। तो आप समझ गए प्रॉपर किसको बोलते हैं? जिसमें ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा हो। इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं? जिसमें ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा हो। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है रेलवे में कि निम्न में से कौन सा उचित भिन्न है या प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसके बारे में हमको नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। तो ये परिमेय में हमारा हो गया पूर्णांक और भिन्न। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक में, पूर्णांक कितने तरह का होता है। तो पूर्णांक में हमारा हो गया एक ऋणात्मक, एक तटस्थ, एक धनात्मक। ऋणात्मक मतलब जो निगेटिव हो, 1, -1, -2, -3, ये सब
निगेटिव वाले पूर्णांक हो गए, तटस्थ यानी न्यूट्रल 0 हो गया। और अब पॉजिटिव प्लस 1 2 3 4 ये सब जितने सारे आगे हैं सारे के सारे हमारे हो जाएंगे धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर। तो अब चलते हैं, इस धनात्मक संख्या को भी बांटा गया है 2 के डिविजिबिलिटी, 2 के विभाज्यता के नियम के अनुसार, यानी कि जिसमें 2 के भाग के अनुसार। यदि जो संख्या 2 से कट जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, 2 सम संख्या। याद रखिएगा सम संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या 2 से कट जाए, 2 4 6 8 ऐसे, ये सब क्या हो गया, इवन नंबर। तो 2 के विभाज्यता के आधार पर हम धनात्मक संख्या को 2 भाग में बांटे, एक सम और एक ऑड, विषम संख्या। तो विषम में क्या हो जाएगा 1 3 5 7, इस तरीके से हमारा हो जाएगा विषम। तो 2 के विभाज्यता के अनुसार हो गया। अब ये लिखे हैं क्या कि इस धनात्मक संख्या को और एक भाग में बांटा गया विभिन्न गुणकों के आधार पर। गुणक क्या होता है, फैक्टर्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स किसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए 10 है, 10 का फैक्टर क्या क्या होगा, फैक्टर उसको बोलते हैं भाजक, फैक्टर भाजक या गुणनखंड। जो संख्या इस 10 को कटा देगा, जो संख्या इस 10 को पूरा कटा देगा वो हमारा हो गया इसका फैक्टर। जैसे 1 10 को कटा देगा, 2 कटा देगा, 5 भी कटा देगा, 10 भी कटा देगा, तो ये सब क्या हो गया 10 के फैक्टर्स हो गए। तो वही कर रहा है गुणक के आधार पर। तो गुणनखंड फैक्टर के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अभाज्य या रूढ़ और संयुक्त और यौगिक। अब अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या एक ही है। अब ये किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावे किसी दूसरे से न कटे, जैसे 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से। ये सब संख्या 2 जैसे है, 2 ले लिए हम, तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या हो गया। 1 और 2 के अलावा एक किसी दूसरे से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 1 और 3 के अलावा किसी दूसरे से कटेगा। 5 1 और 5 के अलावा किसी दूसरे से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमने अभी बताया अभाज्य या रूढ़, उसको इंग्लिश में प्राइम नंबर भी बोलते हैं। उसको बोलते हैं जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से न कटे, 1 और स्वयं के अलावा जो दूसरे से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसका उल्टा होता है संयुक्त या यौगिक संख्या, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कटे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4, सबसे छोटा संयुक्त या कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या क्या होगा, 4 6 8 9 10 12, इस तरीके से। तो ये सारे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कट जाए वो संयुक्त या यौगिक संख्या कहते हैं। इसकी शुरुआत 4 से होती है, और जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से ना कटे उसे हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। इसकी शुरुआत किससे होती है, 2 से। और इसके एग्जाम्पल नीचे नहीं दिख रहा होता है, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में 2 3 5 7 ऐसे। ये सब हमारे क्या हो गए, रूढ़ संख्या। तो दोस्तों क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इनमें से कौन सी रूढ़ संख्या है। आप अभाज्य जानते हैं, रूढ़ के बारे में नहीं जानते तो भी मिस्टेक हो सकता है। इसलिए ये सब बेसिक छोटी छोटी बातों को हमको जानना बहुत ही जरूरी है। या कभी पूछ देगा कि इनमें से कौन सा संयुक्त प्रथम संयुक्त संख्या है, तब कंफ्यूज हो जाएगा संयुक्त क्या होता है। तो आप उसको बेसिक चीज़ को जानना बहुत ही जरूरी है। एक क्वेश्चन रेलवे में पूछे भी हैं। तो इस तरीक़ा से हम आगे और इसके पार्ट पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, और ये सब बेसिक लेवल से, 0 लेवल से है, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और साथ ही साथ जिनका आने वाला एग्जाम है उनके लिए मैं मिक्स क्वेश्चन जो अभी हाल ही के एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए उनको उसको भी करा रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखिए। और जीके के लिए भी साइंस अभी हम लोग चला रहे हैं, साइंस में बायोलॉजी चल रहा है, तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए, बहुत ही आपको मज़े आएंगे और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें सारे कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। रीजनिंग में भी मैंने स्टार्ट किया है, और रीजनिंग में मैं डाइस अभी बताया हूँ, डाइस पासा, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और यदि आप कोई पीडीएफ पाना चाहते हैं ये सब किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, या कोई बुक पीडीएफ में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।